पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा। पंजाब में किरायों में 20% कमी का ऐलान। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को भी इजाजत मिल गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब खुलेगी, शहरी परेशान। सूबाई वजीर अवैस कादिर ने ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोलने का इंदिया दे दिया। वजीर आला सिंध पीर को टास्क फोर्स से मुशावरत करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी के लिए SOPs तैयार कर लिए। सूबाई हुकूमत को माहिरीन की तरफ से बैनुल सूबाई और बैनुल इस्लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल बंद रखने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत का ईद पर 6 छुट्टियों का ऐलान। ईद की छुट्टियों का आगाज जुम्मतुल विदा से होगा। विफाकी वजारत दाखिला ने 22 से 27 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टियों के दौरान बुनियादी जरूरियात के सिवा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। विफाकी हुकूमत की सूबों को 7 छुट्टियां देने की तजवीज़। जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के इज्तिमात मुख्तसर रखने का मरासला भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने ईद पर 7 छुट्टियों का असूली फैसला कर लिया। कभी लॉकडाउन तो कभी ईद पर लंबी छुट्टी। गरीब तबका हालात की चक्की में पिसने लगा। दिहाड़ीदार मजदूरी के लिए निकला ही था कि ईद पर लंबी छुट्टी के नाम पर फिर से लॉकडाउन कर दिया गया। मार्केट, फैक्ट्रीज, कारोबार बंद रखने का ऐलान। मजदूर का नहीं कोई पुरसाने हाल। क्या ईद पर भी गरीब का चूल्हा ठंडा रहेगा? CTD की बहावलपुर में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, असला बरामद। कराची में पावर हाउस चुरंगी के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुल्जिमान की बाली और राजू के नाम से शनाख्त हुई। वजारत दाखिला ने तुरखम और चमन बॉर्डर खोलने की इजाजत दे दी। अफगानिस्तान के साथ दोनों बॉर्डर्स हफ्ते में 6 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। हफ्ते के रोज सिर्फ पैदल अफराद को सरहद अबूर करने की इजाजत दी जाएगी। गाड़ियां नहीं आ जा सकेंगी। विफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना वबा के दौरान दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद को आ गया। चीन से 20 टन इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। सामान में वेंटिलेटर्स, गाउन्स, N95 मास्क और दीगर अशिया शामिल हैं। इमदादी सामान की खेप NDMA के हुक्काम के सुपुर्द कर दी गई। PIA की खुसूसी परवाज PK 885 के जरिए आने वाला सामान कोरोना वायरस से निमटने के लिए भिजवाया गया। इस्लामाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में 1,60,000 रुपया पर डे है ICU। गवर्नमेंट कोविड-19 में टेस्टिंग की क्यों नहीं कॉस्टिंग करके प्राइवेट लैब्स को कह सकती है कि इतनी कीमत रखें, 3,000 रुपया रखें, 2,500 रुपये। निजी अस्पतालों की कोरोना के मरीजों से लूटमार। वेंटिलेटर की एक दिन की फीस 1,60,000 रुपए। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद रंधावा ने प्रोग्राम 92@8 में अहम इंकिशाफात कर दिए। चेयरमैन क्लिनिकल ट्रायल कमेटी डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं हुकूमत निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज की फीस मुख्तस करे। कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, 1,581 मुतासिर। मुल्क भर में अमवात 834, जबकि मुतासरीन की तादाद 38,799 हो गई। सिंध में 24 घंटे के दौरान मजीद 13 मरीज चल बसे। 46 डॉक्टर समेत मजीद 70 हेल्थ केयर वर्कर्स का टेस्ट मस्बत। वजीर आजम ऑफिस के 4 और नादरा के 8 मुलाजमीन का कोरोना पॉजिटिव निकल आया। मुल्क भर में 10,880 अफराद सेहतयाब। अब तक मजमूई तौर पर 3,59,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए।
अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में भारतीय कारस्तानियों का सच आश्कार कर दिया। तालिबान लीडर अब्बास सतकज़ई कहते हैं, भारत अफगानिस्तान में गद्दारों को सपोर्ट करता आया है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया। नैब से कहते हैं, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डलवाए। शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ क्वारंटाइन दर क्वारंटाइन का शिकार हैं, लंदन ना जाए, वहां वायरस है। ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ तमाम शवाहिद नैब रेफरेंस का हिस्सा बनेंगे। मसरूर अनवर जो पैसे जमा करता था, क्या वो भैंसों का दूध बेच कर आते थे? वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने सूबे और मुल्क के वसाइल को पामाल किया। ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी। नैब 31 जुलाई तक झाड़ू फेर देगा। शहबाज शरीफ अपने जाल में खुद फंस गए, अपना सॉफ्टवेयर बदला तो ही बच सकते हैं। शेख रशीद का इजहार ख्याल। 92 न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन के दौरान मजीद कहा, इमरान खान के आगे कोई चूं चरा नहीं करता। जहाज़ों के चलने का वो फायदा नहीं जो ट्रेनों के चलने से होगा। पीर तक ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी जाए, वरना रश कंट्रोल नहीं हो सकेगा। सिंध के बाद टिड्डी दल ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला पर हमला कर दिया। खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। फसलों और बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान। टिड्डी दल कबीरवाला शहर में भी दाखिल। झंग के इलाके अहमदपुर सयाल और शोरकोट में भी टिड्डी दल का हमला, फसलों को चट करना शुरू कर दिया। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में 49 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए।